सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता और तानाशाह थे। ये सन 1933 से 1945 तक जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जहां एक ओर तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का, इटली में मुसोलिनी का और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा का। हिटलर के पदार्पण के फलस्वरूप जर्मनी का कायाकल्प हो सका। उन्होंने असाधारण योग्यता, विलक्षण प्रतिभा और राजनीतिक कटुता के कारण जर्मनी गणतंत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय और शक्ति की प्राप्ति एकाएक नहीं हुई थी। उनकी शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ। उनका जन्म 1890 यानी 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के गांव में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। वे वियना में भवन निर्माण कला की शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनके भाग्य में तो जर्मनी का पुनर्निर्माण लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध से ही उनका भाग्योदय होने लगा। वे जर्मन सेना में भर्ती हो गए। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस की उपाधि मिली। युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति में अभिरुचि लेना शुरू किया। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की उम्र में वे वियना गए। कला विद्यालय में एडमिशन न मिल पाने के कारण वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। इसी दौरान वो साम्यवादियों और यहूदियों से बहुत घृणा करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वे हॉस्पिटल में रहे। जर्मनी की पराजय का उन्हें बहुत भारी दुख हुआ। मई 1895 में जब हिटलर 6 साल के हुए, तब उन्हें गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया गया था। अब तक उनके पिता भी ऑस्ट्रियन सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब स्कूल में उन्हें टीचर्स अनुशासन में रखते थे और वापस घर आने पर पिताजी उनके प्रति सख्त रुख अपनाते थे। पिताजी के सख्त रुख से परेशान होकर एक बार हिटलर घर से भाग गया था, लेकिन बाद में वापस आ गया। अब उनके पिता ने बेचैन होकर शहर छोड़ने का फैसला किया और ऑस्ट्रिया के लंबच शहर में आके रहने लगे। लंबच में एक पुरानी कैथोलिक चर्च थी, जहां एडोल्फ हिटलर रोज स्कूल के बाद खेलने जाता था। वो चर्च में जाके रोज गाने गाता था और उसने पादरी बनने की ठान ली। तभी 1898 में उनका परिवार हमेशा के लिए वापस अपने पैतृक गांव लेओर्डिंग आ गया। सन 1900 में एडोल्फ हिटलर के छोटे भाई एडमंड की चेचक की वजह से मौत हो गई, जिससे एडोल्फ हिटलर को गहरा सदमा पहुंचा। अब उसका आत्मविश्वास टूट गया था और वो अक्सर उदास रहने लग गया था। 3 जनवरी 1903 को अचानक एडोल्फ हिटलर के पिता अलोइस की मौत हो गई। अब एडोल्फ का स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उनकी मां ने स्कूल छुड़वाकर रियल शुला में उनका दाखिला करा दिया। ये एक प्रकार का सेकेंडरी स्कूल होता है। वहां उनके प्रदर्शन में सुधार होने लगा। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था और माता का नाम क्लारा हिटलर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना में भर्ती हो गए थे और जर्मनी की पराजय का इनको गहरा दुख हुआ था। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना ही छोड़ दी और उन्होंने नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी यानी राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का गठन किया, जिसे नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सभी प्रकार के अधिकार छीन लेना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। तत्कालीन समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। नाजी दल के सदस्य वहां पर काले रंग की पट्टी पर दल का चिन्ह लगाते थे। इस दल के निश्चित कार्यक्रम थे, जैसे वर्साय संधि की समाप्ति, सैनिक शक्ति को मजबूत करना, विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना, खोए हुए उपनिवेश को प्राप्त कर यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित करना, विदेशियों के लिए जर्मनी का दरवाजा बंद करना, राष्ट्र विरोधी संस्था को समाप्त करना, संसदीय शासन प्रणाली का विरोध करना। और हिटलर के जोशीले भाषण और संगठन के तरीके से नाजी दल का तेजी से विकास हुआ। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए।
20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। नाजी दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, तो अनेक जर्मन दल इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वार्साई संधि समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सके। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोयबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथ में ले ली। 1934 में उसने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ, तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश, होलोकास्ट। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। 1 सितंबर सन 1939 यानी 1 सितंबर 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। इसके लिए कई राज्यों से उन्होंने संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने 1937 में इटली से संधि की, फिर हिटलर ने रूस से संधि कर ली और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में अपना आधिपत्य जमा लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी से संधि करके रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार किया और उस पर आक्रमण कर दिया। हिटलर और नाजी साम्राज्य ही युद्ध में मारे जाने वाले करोड़ों लोगों और बंदियों के लिए जिम्मेदार है। युद्ध में करोड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल मारे गए सैनिक और नागरिकों की संख्या का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नरसंहार इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने नाजी दल के सभी विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया था। हिटलर ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ किया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। इसका उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था, किंतु 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण नीति की निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने वार्साई की संधि को भंग कर अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रवेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनके अधिकतर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों से हिटलर को देने के लिए विवश किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के बाद हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके पश्चात जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उनके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वायदा किया था और वायदे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। हिटलर की वजह से करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। खैर जो भी हो, हिटलर के अभ्युदय का महत्वपूर्ण कारण स्वयं उनका प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व था। वे उच्च कोटि के वक्ता थे, वे भाषण कला में निपुण थे, उनकी वाणी जादू का काम करती थी और जनता का दिल जीत लेती थी। आधुनिक युग में प्रचार का काफी महत्व है। प्रचार वह शक्ति है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकती है। संयोगवश हिटलर को भी एक महान प्रचारक मिल गया था जिसका नाम गोबुल्स था। उनका सिद्धांत था कि झूठ बातों को इतना दोहराओ कि वह सत्य बन जाए। इस तरह उनकी सहायता से जनता का दिल जीतना हिटलर के लिए बहुत आसान हो गया था। हिटलर और उनकी पार्टी के अभ्युदय के और भी कारण थे, जिनमें हिटलर का व्यक्तित्व तो एक महत्वपूर्ण कारण था ही, मगर उस समय की परिस्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पंगु हो गया था और वहां बेकारी और भुखमरी आ गई थी। परंतु हिटलर एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने परिस्थिति का लाभ उठाकर राज सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। अडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में एक क्रूर और बेरहम तानाशाह के नाम से याद किया जाता है। माना जाता है कि हिटलर और युद्ध की वजह से होलोकॉस्ट के दौरान 6 लाख यहूदियों की मौत हुई और विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप 70 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह करोड़ों मृत्युओं का जिम्मेदार अडोल्फ हिटलर ही है। कहा जाता है कि अडोल्फ हिटलर के जन्म से पहले उनकी मां क्लारा गर्भपात कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया, वरना ये तानाशाह कभी पैदा ही नहीं होता। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर को चॉकलेट बहुत पसंद थी और वो एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट जरूर खाते थे। हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे। इतना ही नहीं, पशु क्रूरता के खिलाफ उन्होंने कानून भी बनाया था। हिटलर चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसी वजह से उन्होंने उन्हीं की तरह मूछें भी रखी थी। हिटलर के दुश्मनों ने उन्हें लगभग 42 बार जान से मारने की कोशिश की और नाकाम रहे और हिटलर ने अपना अंत अपने ही हाथों से किया। 1936 में जर्मनी में जब ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटखनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने की और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने उनकी यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी थी। दोस्तों, हिटलर का नाजी दल कई तरह के रहस्यमयी और जादू टोनों से संबंधित क्रियाओं के लिए भी बदनाम रहा है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि हिटलर शायद एलियंस के भी संपर्क में थे। खैर जो भी हो, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हिटलर करोड़ों लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार तो थे ही। तो मित्रों, एडोल्फ हिटलर के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।